अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल का और दावतों के लिए ख़ास किस्म का मोती पुलाव। ये वो पुलाव की रेसिपी है, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा रेयर है और इस लिहाज से ये आइडियल है कि आपको दावतों के लिए एक डिफरेंट और ख़ास किस्म की चीज़ जो है आज मिलने वाली है, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना है। इसका जो रिज़ल्ट है वो ही आपको बताएगा कि ये पुलाव कितना खुशबूदार, कितना मज़ेदार और कितना लज़ीज़ बनता है। वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप नहीं करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने चॉपर मशीन ली है और उसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको स्लाइस में काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें। अब ये दोनों चीज़ें जो है बेसिकली हमें बहुत बारीक चाहिए, बहुत बारीक सी कटिंग के साथ चाहिए, तो इसलिए हम इनको चॉपर में पहले ही डाल रहे हैं। थोड़ा-सा हरा धनिया। तो बस अब इन तीनों को जो है पहले चॉप कर लेते हैं और मकसद ये है कि इनको बहुत बारीक करना है हमने। अच्छा, अगर इस तरह की चॉपर मशीन नहीं है तो फिर सिंपल जो है छुरी की मदद से आप इसको बहुत बारीक सा कर लें। अच्छा, ये चेक करें, देखें ये कितने बारीक हो गए हैं। तो बेसिकली हम जो छोटे बॉल्स बनाने वाले हैं गोश्त की, तो उसमें इसी तरह की बारीक सी प्याज हमें चाहिए। और अब इसमें शामिल करेंगे गोश्त। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है और ये जो है वज़न में 500 ग्राम है। बिल्कुल साफ़ सुथरा लेना है। इसमें जो गोश्त के साथ, बोटी के साथ सफ़ेद वाला एक हिस्सा होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जो हम मोती कबाब बना रहे हैं वो टूट जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे गोश्त लिए तो ज़ाहिर है इसको भी हम अब कीमा करने वाले हैं, तो दोबारा से चॉपर मशीन को पहले तो हम चला के इसको बारीक सा कीमा कर लेते हैं इसका। तब तक ये है प्याज, हरी मिर्च वो भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और फ्लेवर बहुत अच्छा इनका बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि जब प्याज लेने हैं तो वो भी जो है ज़ाहिर है यहाँ पे तली हुई प्याज तो हम डाल नहीं रहे, तो दूसरी प्याज डालें तो दूसरा जो गोश्त हम ले रहे हैं वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। गोश्त में पानी होगा, प्याज का भी मॉइस्चर है इसके अंदर, तो जो हम मोती कबाब बना रहे हैं वो टूट सकते हैं। तो गोश्त को धो के छलनी में रखना है काफ़ी टाइम के लिए, ताकि वो अच्छे से खुश्क हो। अच्छा, ये कीमा हो चुका है, ये चेक करें। तो बस अब इसमें शामिल करेंगे बाकी चीज़ें, जिसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, भुने हुए चने का पाउडर है और ये यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। चने लेके उसका पाउडर बना लिया है। ये जो भुने हुए चने होते हैं जो ज़्यादातर हम सर्दियों में खाते भी हैं वैसे ही, तो छिलके वाले नहीं लेने, बगैर छिलके वाले लेके उनका पाउडर बना के वो डाला है। अच्छा, जहाँ पे भुने हुए चने अवेलेबल नहीं है तो वो फिर यहाँ पे बेसन लेके उसको हल्का सा पहले रोस्ट कर ले, खाली तवे पे या फ्राई पैन में, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, लेकिन इस क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे 1 एंड हाफ टी स्पून नमक का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जो मोती कबाब होते हैं उसमें थोड़ा सा नमक जो है हमें सॉल्टी सा पसंद होता है, तो 1 एंड हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाला है। 1 अदद अंडा, इसको भी फेंट के डाल देते हैं। अंडे से जो है कबाब किसी भी तरह के बना रहे हो तो वो फूल जाते हैं, बड़े ही मॉइस्ट बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। तो अब सिंपल बस इसको चलाते हैं ताकि ये जितने भी स्पाइसेस डाले हैं ये कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब अगर इसमें कोई मॉइस्चर है भी सही, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्याज जो है वो ज़ाहिर है उसका पानी निकलता है, तो या तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि प्याज को जो हमने डाला है उसको चॉप करके उसका पानी निचोड़ के डाल दें, तो फिर तो आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्याज इसी तरह से डाल रहे हैं, पानी नहीं निकाला, तो फिर ये जो भुने हुए चने का पाउडर हमने डाला है ये इसी काम आएगा। ये मॉइस्चर को कंट्रोल करेगा और जो मोती कबाब हम बना रहे हैं ये उसको बाइंड भी करेगा। तो बस अब थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको मिक्स करना है। ज़ाहिर है बेसिकली कीमा तो हमने पहले ही कर लिया है, तो यह मेज़ा रेडी है, तो बस ये इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो बस अब यहाँ पे हमने इसके मोती कबाब बनाने हैं और उसके लिए हाथों पे पहले ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस करना है ताकि ये मटेरियल हाथों को चिपके नहीं। अब बेसिकली मोती कबाब नाम ही इसीलिए दिया गया है कि हमने यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बनानी है। छोटी बॉल्स जितनी छोटी बना सकते हैं उतनी छोटी बनानी है। ये चेक करें, थोड़ा सा अमेज़ा हाथों में लेना है और इस तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको पहले अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना हो, और फिर हमने इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो बॉल्स बनाई हैं आधी यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आधी मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दी हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पुलाव बनाऊंगी तो वो इस्तेमाल कर लूंगी। अभी यहाँ पे आधी ही इनफ है और ये चेक करें,
तो बस ये अब जो है दूसरी तरफ एक पैन में हमने ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो ये जो हमने छोटी-छोटी मोती कबाब हमने बनाए हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, बहुत डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है, कम ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है और दरमियानी आँच पे करना है। बेसिकली मकसद क्या है, यहाँ पे जो है ये जो मोती कबाब हमने बनाए हैं, इनके ऊपर अच्छा-सा कलर भी आ जाए और यहीं पे ये फ़र्म हो जाएँगे और 60 टू 70% ये यहीं पे कुक हो जाएँगे। 2 से 3 मिनट एक साइड को पकने दें और फिर इनके बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे और दोबारा से 2 से 3 मिनट दूसरी साइड को पकाएँगे। अच्छा, ये चेक करें, अगर जो है कीमे में पानी होगा सपोज़, तो यहीं पे ही जो आपके कबाब हैं, जो मोती कबाब हैं, ये टूट जाएँगे। और अगर जो है कीमा जो है आप इस्तेमाल करें उसमें पानी नहीं होगा, कीमा का जो मिक्सचर आपने बनाया है उसमें मॉइस्चर जो है कंट्रोल है, तो फिर यहाँ पे जो मोती कबाब हैं वो नहीं टूटेंगे। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, इनका आपने खुद ही ध्यान करना होता है। 5 से 6 मिनट हमने इनको फ्राई कर लिया है और अब जो है इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं। मोती कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, तो दूसरी तरफ पुलाव की तैयारी करते हैं और पुलाव जो है बनाने से पहले जो है हमने चावल जो है भिगो के रख देने हैं। ज़ाहिर है पुलाव का ये जो टाइम है ये 15 से 20 मिनट हमें लगेंगे इस तरह से मसाले को भूनते हुए, तो इतनी देर पहले हमने चावल भिगो के रखने हैं। अब जिस बर्तन में हमने चावल बनाने हैं तो उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने वही वाला डाला है जिसमें हमने जो है मोती कबाब जिनको फ्राई किया है, वही वाला ऑयल डालेंगे तो पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। अब एकदम से सारा ऑयल नहीं डाल देना, जितना आपको ज़रूरत है, चावलों के हिसाब से ही ऑयल डालना है। मैंने यहाँ पे आधा कप डाला है क्योंकि मैंने चावल 2 कप लिए हैं। आधा कप ऑयल लिया है, तो अब इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज़ जिसको स्लाइस में काटा है। अगर मीडियम साइज़ के प्याज़ है तो फिर आप जो है सिंपल 2 ले लें। लेकिन मैंने बड़े साइज़ की ली है तो 1 ही इनफ है और अब हमने हल्की दरमियानी आँच पे ही हमने जो प्याज़ है इसको गोल्डन करना है। तेज़ आँच पे करेंगे तो ऊपर से जलना शुरू हो जाएँगी और अंदर से प्याज़ जो है क्रिस्पी नहीं होंगी। गोल्डन करने के लिए हमें जो है दरमियानी आँच रखनी होती है। प्याज़ यहाँ पे गोल्डन हो गई है तो अब यहाँ पे आधी प्याज़ जो है हम निकाल लेते हैं क्योंकि वो आगे चल के हमारे काम आएगी और फाइनल की गार्निशिंग के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तली हुई प्याज़ की। तो जो आधी है अब इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से मिक्स करेंगे, कुछ सेकंड के लिए इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे कुछ साबित मसाले जिसमें 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा है, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 सूखी वाली लाल मिर्चें हैं, 8 से 10 दाने साबित काली मिर्च के हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 2 से 3 छोटी इलायची हैं और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 तेज़पात है। सारे मसाले इसमें डालेंगे, इनको जो है कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे भून लेंगे। बेसिकली होता क्या है, पुलाव में जो स्ट्रॉन्ग एक फ्लेवर आता है वो इन खड़े मसालों का ही होता है। ये आपने अक्सर फ़ोकस किया होगा, नोट किया होगा, जो देगें पकाई जाती हैं, जो देग वाले जो चावल होते हैं, उनका जो फ्लेवर होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है फ्लेवर आता है खड़े मसाले का। तो बस थोड़ा-सा मैंने पानी डाला है इसमें ताकि प्याज़ जो है वो ज़्यादा जो है ब्राउन ना हो। अब इसमें डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिनको मोटा-मोटा काट लिया है और वो हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश टमाटर है तो वो यहीं पे ही नरम हो जाएगा। टमाटर शामिल करने के बाद इसको कवर करते हैं और 3 मिनट 4 मिनट इसको कवर करके दम वाली आँच पे रखेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से नरम हो जाए। 3 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं, ये सिचुएशन है, चेक करें। टमाटर अच्छे से नरम है। अब जो है इसमें मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे 1 एंड हाफ टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टीस्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे। आधा कप दही डालेंगे। दही जो है बहुत ज़रूरी होता है पुलाव के लिए क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मसालों का फ्लेवर जो है वो कम हो जाता है, टोन डाउन सा हो जाता है। वो जो एक तीखापन सा होता है ना मसालों का वो ख़त्म करता है और इसलिए दही ज़रूर डाला करें। दही शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस अब यहाँ पे जो मोती कबाब हैं वो भी डाल देते हैं। अब ये जो कबाब हैं इनको हमने यहाँ पे इनकी जो कसर रहती है पकने की तो वो यहाँ पे हम करेंगे। अब इसको कवर करेंगे, कवर करके हम यहाँ पे इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाएँगे। पानी नहीं डालना, जो दही डाली है उसी का ही पानी निकलेगा, उसी में ही ये अच्छे से पकेंगे, भुनेंगे। चूल्हे की आँच मीडियम लो रखनी है
कवर हटाते हैं तो ये चेक करें, ये कलर चेक करें कितना चेंज हो चुका है और 8 से 10 मिनट हमने इसको पकाया है। टमाटरों की अच्छी सी ग्रेवी बनी हुई है, कबाब जो है जितनी कसर रहती थी वो यहाँ पे पूरी हो गई और बहुत अच्छे से ये पक गए हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी। पानी जो है चावलों के हिसाब से डालना है। मैं 2 कप चावल ले रही हूँ तो यहाँ पे 3 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। हल्का-सा मिक्स करते हैं और इस स्टेज पे जो है नमक चख लेना है। मैं हमेशा इसी स्टेज पे ही नमक जो है चख लेती होती हूँ। पानी में थोड़ा-सा ये पानी लेके ऑयल हटा के जो नीचे से बॉटम से जो पानी होगा वो आपने थोड़ा-सा टेस्ट करना है और वो अगर आपको हल्का तीखा-सा लग रहा है तो फिर वो परफेक्ट है। अगर कम लग रहा है तो फिर आप थोड़ा-सा नमक जो है इसी स्टेज पे डाल सकते हैं। मुझे ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो इसलिए अब बस डायरेक्ट हम इसमें चावल ही डालेंगे जिनको हमने 15 मिनट पहले भिगो के रखा था। 2 कप चावल हैं ये, बासमती चावल हैं। हमेशा जो पुलाव बनाया करें, पुराना चावल लिया करें, तो पुलाव बहुत फ्लेवरफुल बनता है, खिला-खिला बनता है। अब यहाँ पे मैं इसको कवर करती हूँ ताकि जो है इसमें उबाल आए और चावल जो है सारा पानी सोक करें और ये चेक करें। 2 मिनट लगे हैं, सारा पानी भी खत्म हो चुका है, मोटे-मोटे बबल्स बन रहे हैं। तो बस अब यहाँ पे 2 से 3 हरी वाली मिर्ची मैंने डाल दी हैं। अच्छा ये यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, वो बहुत क्रिटिकल है, वो इस लिहाज से कि इस स्टेज पे जो चावल है वो बहुत नरम होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, हल्के हाथों से बस साइडों से मिक्स करना है थोड़ा-थोड़ा। और दम पे लगाने से पहले इसमें 1 चम्मच हमने इसके ऊपर ऑयल डालना है। ये वही वाला ऑयल है जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे। जो बच गया था 1 चम्मच मैं ऊपर से डाल रही हूँ। इससे ये होगा कि चावल जो है बहुत शाइनी लुक के साथ जो है वो पकेंगे। तो बस अब ये चेक कर लें पानी जैसे ही सारा इवेपोरेट हो जाए तो इसके ऊपर डालेंगे तली हुई प्याज़ जिसको हमने निकाल लिया था। और अब इसको हम दम पे लगाएँगे। तो सिंपल रुमाल रखें, उसके ऊपर कवर रखें और इसको दम दे दें। दम वाली आँच पे जो है हम इसको पकाएँगे 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आँच, फिर चूल्हा बंद कर देंगे और मज़ीद 10 मिनट इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। टोटल 20 मिनट का टाइम देंगे इसे। तो बस जी यहाँ पे दम जो है वो पूरा हो चुका है, टाइम पूरा है, तो बस अब यहाँ पे कवर को हटाते हैं और ये चेक करें। बहुत खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार मोती पुलाव जो है तैयार है और यकीन करें कि इतना टेस्टी बनता है पुलाव, इतना टेस्टी बनता है कि आप जब बनाएँगे ना, आप खुद इसके फ़ैन हो जाएँगे। रेगुलर पुलाव से ये हट के है, इसका फ्लेवर जो है वो इतना मज़े का है कि आप पुलाव जो है खाते जाएँगे, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी और ये जो मुहावरा है इस पुलाव पे फिट आता है। चेक करें चावल का एक-एक दाना खिला-खिला है और वो इसी वजह से है क्योंकि हमने अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल किया है। तो बस ये खुशबूदार मज़ेदार सा मोती पुलाव तैयार है तो इसको हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। और ये मेरे निकालने से ही आपको आइडिया हो जाएगा चावल कितना बेहतरीन बना है और ये जो मोती से हमने इसमें डाले हैं, गोश्त के जो मोती कबाब हमने बना के डाले हैं, इससे जो है ये बहुत फ्लेवरफुल बना है, बहुत डिफरेंट बना है। दावत स्पेशल है ये रेसिपी, दावतों के लिए ख़ास है। दावतों में हमारी कोशिश होती है किसी भी तरह की कुछ स्पेशल चीज़ बनाई जाए, कुछ डिफरेंट बनाई जाए। जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन भी ना हो और खाने में भी बहुत लज़ीज़ हो। तो इसी लिहाज से ये बहुत आइडियल है। इतने बेहतरीन, इतने कमाल के पुलाव को टेस्ट करना तो बनता है और हमेशा की तरह पुलाव है तो मैं इसको दही और पुदीने वाले रायते के साथ ही जो है टेस्ट करती हूँ और इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।